तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। और T20 वर्ल्ड कप से जब ऑस्ट्रेलिया का एग्जिट हुआ तो सब चौंक गए। सब चौंक इसलिए गए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम अगर क्वालिफाई नहीं करती सुपर 8 के लिए या आगे के लिए तो सबको निराशा इसलिए होती है क्योंकि एक बड़ी टीम का क्वालिफाई ना कहीं वर्ल्ड कप के लिहाज से थोड़ा सा निराशाजनक माना जाता है। और उसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की गलती है, ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट की गलती है, और सबसे बड़ी जो उनकी चूक हुई वो हुई कि भाई उनके जो खिलाड़ी थे वो इंजर्ड हो गए। बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा वीक हुआ ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें आपके हेजलवुड नहीं थे, पैट कमिंस नहीं थे। ये आपके दो बड़े गेंदबाज जिनका ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को ले डूबा। और रही बात बैटिंग की, तो बैटिंग में भी ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज़्यादा गलतियां करी। एक ट्रेविस हेड की अगर बात करें, इन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट फाइट करी थी, मार्च ने फाइट करी थी, लेकिन उसके अलावा नीचे के बैटर से उम्मीद टिम डेविड हो गए, मैक्सवेल हो गए, स्टॉइनिस हो गए, इन्होंने बहुत ज़्यादा निराश किया। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लेन मैक्सवेल की। भाई ग्लेन मैक्सवेल जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए T20 में सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं कि लेकिन क्या मैक्सवेल T20 से, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले सकते हैं? क्योंकि ओडीआई से वो पहले रिटायरमेंट ले चुके हैं, T20 फॉर्मेट बचा है, तो क्या ग्लेन मैक्सवेल जो हैं वो T20 फॉर्मेट से भी रिटायरमेंट ले सकते हैं? उनका क्या करियर ख़त्म हो सकता है T20 का और इंटरनेशनल क्रिकेट का? क्योंकि अब रिकी पॉन्टिंग जो लेजेंडरी कप्तान रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है ग्लेन मैक्सवेल को लेकर। क्योंकि उन्होंने बोला है कि ग्लेन मैक्सवेल जिस तरीके से खेल रहे हैं वो अब इस टीम में उनकी जगह नहीं बनती। तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान का जो कल मुकाबला है, हालांकि एग्जिट ऑस्ट्रेलिया का हो चुका है, लीग स्टेज का ये आखिरी मुकाबला है, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल क्या रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि T20 साइड में अब उनकी जगह नहीं बनेगी। अगर हम 2028 के ओलंपिक्स की बात करें या अगले T20 वर्ल्ड कप की बात करें, तो भाई उनका करियर ऑस्ट्रेलिया के लिए वो नहीं देखते। उनका ऐसा मानना है कि ग्लेन मैक्सवेल का जो करियर है वो ख़त्म हो चुका है। ग्लेन मैक्सवेल की अगर हम हाल फिलहाल में कुछ उपलब्धियों की बात करें तो आपको अफगानिस्तान वाला वर्ल्ड कप में वो मैच याद आएगा जहां पर उन्होंने भाई जो शानदार, मतलब क्रिकेट इतिहास के सबसे बड़ी नॉक अफगानिस्तान के खिलाफ खेल दी थी और वहाँ से ऑस्ट्रेलिया को जीत दिला दी थी, और वहाँ से उनका नाम बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आया था। ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के लिए शॉर्टर फॉर्मेट में बहुत ज़्यादा अच्छा करते भी रहे हैं। 2012 अगर हम बात करें, इनका T20 इंटरनेशनल में डेब्यू हुआ था, और पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में, और इंडिया में ही आप ये बोलेंगे कि भाई 2026 का जो वर्ल्ड कप है जो इंडिया में खेला जा रहा है, श्रीलंका में खेला जा रहा है, वहाँ पर उनका जो इंटरनेशनल करियर है वो भी ख़त्म हो सकता है। रिकी पॉन्टिंग इस T20 वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने एक दावा और किया था कि भाई इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे जो खतरनाक बल्लेबाज हो सकते हैं, मतलब टीम को जिताने के लिए, वो मैक्सवेल हो सकते हैं। हालांकि देखो मैक्सवेल की पारियां नहीं आई, बिग बैश की भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी उनका 15-16 का एवरेज था। और इंटरनेशनल करियर में अगर हम ग्लेन मैक्सवेल की वैसे बात करें T20 के आंकड़ों की, तो भाई उनका एवरेज कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, 28 का उनका एवरेज है T20 आईज में। और ये बताता है कि ग्लेन मैक्सवेल बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी, जिसे बोले कि अभी दिखे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर ग्लेन मैक्सवेल का आप करियर उठा के देखें तो उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो ओवरऑल आप शानदार बताएंगे। T20 में उनके अगर आप वैसे बात करें तो 129 उन्होंने मैचेस खेले हैं और 2,897 रन बनाए हैं, 145 उनका हाईएस्ट स्कोर है। और एवरेज की अगर बात करें 28.97 का उनका एवरेज है, 500 उन्होंने लगाए हैं, 1250 उन्होंने लगाए हैं। तो ये उनका जो ओवरऑल T20 का रिकॉर्ड है ये है। अगर हम ओडीआईज की बात करें तो 149 मैचेस उन्होंने खेले हैं, ओडीआई से वो जा चुके हैं। 3,990 रन उन्होंने बनाए, 4,000 भी पूरे नहीं, और 201 नॉट आउट, ये वही वाला स्कोर है जो उन्होंने बनाया था अफगानिस्तान के खिलाफ 2000, हाँ हाँ वो वाला स्कोर है ये, जहाँ पर उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ ये जो पारी खेली थी और बता दिया था कि भाई वो कितने बड़े बल्लेबाज हैं। तो ये इनके करियर की हाईलाइट है। अगर ओडीआई में हम बात करें तो उनका 33 का एवरेज है, 33.81 का इनका एवरेज है, 400 इन्होंने लगाए हैं, 50 इन्होंने 23 बार लगाया। तो ग्लेन मैक्सवेल
भाई का जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी शानदार है। टेस्ट इन्होंने हालांकि ज़्यादा नहीं खेला, 7 मैचेस खेले हैं, 339 इन्होंने रन्स बनाए, 104 इनका हाईएस्ट है। एवरेज की बात करें तो 26 की इनकी एवरेज है, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में चाहे वो लीग के मैचेस हों या फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए मैचेस हों, उन्होंने अच्छा किया है। तो ग्लेन मैक्सवेल को लेकर रिकी पॉन्टिंग ये दावा कर रहे हैं कि भाई अब ग्लेन मैक्सवेल आपको आगे शायद से ऑस्ट्रेलियन सेटअप में नज़र ना आए, क्योंकि ये जो कैंपेन है बैटिंग की वजह से हो या बॉलिंग की वजह से हो आपकी ख़राब हो गई। लेकिन अब ग्लेन मैक्सवेल की इस टीम में जगह नहीं बनती। हालांकि देखो निराश स्टॉइनिस ने भी किया है, टिम डेविड ने भी किया है, बाकी बल्लेबाजों ने भी किया है, ट्रेविस हेड का भी आप बात करें तो इन्होंने बड़े मौके पर मैचेस जिताए ज़रूर हैं, लेकिन इस वर्ल्ड कप में ट्रेविस हेड का भी मामला जो है वो हल्का रहा है। 3 मैचेस आपने देखा कि भाई आयरलैंड के अगेंस्ट इन्होंने भले ही मुकाबला जीता हो ऑस्ट्रेलिया ने, इसके अलावा आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने कुछ भी इस T20 वर्ल्ड कप में हासिल नहीं किया। श्रीलंका ने वन साइडेड मार दिया, जिम्बाब्वे ने वन साइडेड मार दिया। तो ये कुछ ऑस्ट्रेलिया के गेम्स रहे जिसमें ऑस्ट्रेलिया बुरी तरीके से पिटा है, बुरी तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पिटा है। और उनका जो T20 वर्ल्ड कप का एग्ज़िट है वो काफ़ी आपको बोलूँ कि निराशा वाली बात है। उससे पता है क्या होता है, उससे ये होता है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम अगर वर्ल्ड कप में आगे क्वालिफाई नहीं करती तो लोग बोलते हैं यार वर्ल्ड कप हल्का हो गया। अब देखो इनका जो पहला मैच था आयरलैंड के अगेंस्ट, ये इन्होंने 67 रन से जीता था, वन साइडेड वहाँ पे मारा था ऑस्ट्रेलिया। 182 रन्स इन्होंने बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में, और आयरलैंड को 115 पे इन्होंने चलता कर दिया था। ठीक है, इसमें मैक्सवेल के शायद 31 रन थे अगर मैं सही हूँ तो। दूसरा इनका जिम्बाब्वे के अगेंस्ट था, वहाँ पर 169 रन जिम्बाब्वे ने बनाए थे 2 विकेट के नुकसान पर, और ऑस्ट्रेलिया को 146 पे इन्होंने ख़त्म कर दिया था। 146 पे इन्होंने ख़त्म कर दिया था जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को। इसमें मैं आपके जो मैक्सवेल है उनके रन्स आपको बता देता हूँ कितने। आई थिंक 9 रन इन्होंने मैक्सवेल ने आपके बनाए थे इस वाले मैच में। तो बहुत ज़्यादा निराशा जनक जो परफॉर्मेंस रही वो रही मैक्सवेल की, और ये बताता है कि भाई, और श्रीलंका के अगेंस्ट भी आप बात करें तो इनके 22 एक कुछ रन थे, तो वो बहुत ज़्यादा आपको बताते हैं कि यार ये जो मैक्सवेल की कुछ पारियां हैं बहुत ज़्यादा निराशाजनक ये पारियां हैं, जिसकी वजह से 9, 32, 22 ऐसे इन्होंने वर्ल्ड कप में रन बनाए। ओमान के अगेंस्ट कुछ मार भी देंगे 150 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का एग्जिट होना कहीं ना कहीं उसकी ज़िम्मेदारी भी मैक्सवेल को लेनी चाहिए, टिम डेविड को लेनी चाहिए, मार्कस स्टोइनिस को लेनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े खिलाड़ी हैं, इन पे ज़्यादा उम्मीदें रहती है। जॉश इंग्लिश हो गए, वो भी फेल हो गए, है ना। ऊपर से मार्श ने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया, ट्रेविस हेड का भी 150 आ रखा है। तो ये कुछ बैटिंग में भी इनके कोलैप्सेस रहे, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का अर्ली एग्जिट हो गया। आपको क्या लगता है कि मैक्सवेल को इस T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, या फिर कल जो उनका आखिरी मैच है उसके बाद ही अनाउंसमेंट कर देना चाहिए? रिकी पॉन्टिंग तो कहते हैं कि भाई उनका भाई टीम में अब जगह नहीं बनती, उनका करियर अब एंड हो चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।